वंश से राजा दाऊद आया और दाऊद का वंश आगे आगे जाते जाते ये वंश जो है परमेश्वर का मार्ग से भटक गया था। लेकिन इसको पूरा करने के लिए, ये वचन को पूरा करने के लिए कि राजा दाऊद का वंश से ही मैं एक व्यक्ति को भेजूंगा जो कब तक के लिए राजा होगा? सदा के लिए। कब के लिए? एक नमक वाली वाचा बांधा हुआ था कि दाऊद का वंश से ही होगा, अब्राहम का वंश से ही होगा। और वो वचन यीशु मसीह का जन्म से 400 साल पहले लिखा गया था और उसको पूरा करने के लिए जितने भविष्यवक्ता लोगों ने लिखा था उसको पूरा करने के लिए यीशु मसीह जन्म लिया। हालेलुया। यदि यीशु मसीह जन्म नहीं लेता वो सदा का राजा नहीं होता, ये नमक वाली वाचा अधूरा रहता। वो दाऊद का वंश से एक नमक वाली वाचा बांधा हुआ था कि दाऊद का वंश से एक राजा उत्पन्न होगा जो सदा के लिए होगा और वो सदा का राजा यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। वो हमारे लिए दिया गया, बाइबल में लिखा है वो तुम्हारे लिए दिया गया, इस संसार के लिए दिया गया, आपका परिवार के लिए दिया गया है। मेरे प्यारो, मनुष्य का जीवन में जो है पाप भर गया था। इस संसार पर शैतान आया हुआ था, शैतान को हराने के लिए कोई नहीं था। उत्पत्ति का किताब में ही प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में एक भविष्यवाणी है। परमेश्वर स्त्री को कहता है इसके वंश में और इसके वंश में क्या उत्पन्न करूंगा? बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरा एड़ी को डांसने के लिए आएगा और उसका सिर को तू क्या करेगा? कुचलेगा। वो कुचलने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। आमीन। हालेलुया। वो मृत्यु का डंक को कुचलने के लिए प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया। अब हम सवाल करेंगे, बाइबल में लिखा है अरे मृत्यु तेरा डंक, अरे कब्र तेरी शक्ति। वो अधिकार देने के लिए आया। हमें मृत्यु सता रही थी, मृत्यु का सदा के लिए नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। आमीन। हालेलुया। जोर से बोल दीजिए हालेलुया। आज से आपके जीवन में एक बड़ा आनंद का सुसमाचार है, क्योंकि आप अंधकार रूपी मैं रास्ता में चल रहे थे। प्रभु ने कहा मैं जगत का मैं हूं कहने के लिए आया। मैं जीवन का मैं भूखा था, है ना? प्रभु यीशु मसीह रोटी बन के आया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मार्ग बन के आया, हमें जीने का शैली दिया और कहा तुम स्वतंत्र हो, तुम स्वतंत्र जियो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यदि आपके परिवार प्रभु को नहीं जानते हैं मेरे प्यारों, आज उनके लिए एक बड़ा संदेश है और ये संदेश है कि प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए एक बड़ा शुभ संदेश को लेकर आया है और वो है अनंत जीवन। कौन सा जीवन? अनंत जीवन। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अनंत जीवन लेके आया है और वो परमेश्वर का राज जो मनुष्य के लिए बना रहा था उस राज्य के बारे में बताने के लिए आया कि अनंत जीवन मैं लेकर आया हूं और जहां मैं रहूंगा वहां तुमको भी ये प्रॉमिस करके गया है। वो प्रॉमिस करने के लिए आया है और लिखा है देख मैं अनाथ ना छोड़ूंगा। अभी यहां है कि नहीं है? हालेलुया। अभी भी हम लोग के पास में है ना। इतना बड़ा आशा जब प्रभु ने हम लोगों को दिया, उनका काम भी यही था। यदि आप पढ़ना चाहते हैं पहला यूहन्ना का किताब 5 अध्याय 11 वचन, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 11 वचन, जल्दी से थोड़ा पढ़ दीजिए। और वह गवाही यह है परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। ये कौन दिया था? परमेश्वर ने दिया था। क्या दिया था हम लोग को? लेकिन ये पता नहीं था लोगों को भी, लोगों के बीच में ये पता नहीं था कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया था। और आगे, और यह जीवन उसके पुत्र में है। ये जीवन कहाँ छिपा हुआ था? जो सब बोले कहाँ छिपा हुआ था?
यीशु मसीह उसके पुत्र में था। हालेलुया। और जब यीशु मसीह आया तो अनंत जीवन को भी लेके आया। हम लोगों के लिए क्या लेके आया? अनंत जीवन को भी लेके आया। वो परमेश्वर में था और स्वयं परमेश्वर था और स्वयं उतर के आया और अनंत जीवन हमें दिया। और ये समाचार खुद यीशु मसीह ने भी प्रचार किया। मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय 14 वचन। मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय 14 वचन। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। आमीन। हालेलुया। क्या प्रचार करने के लिए आया? शुभ समाचार। आपके जीवन के लिए आज शुभ समाचार है। आज आपके लिए एक नया संदेश है और वो शुभ समाचार है, प्रभु अनंत जीवन आपके लिए लेके आया है। हालेलुया। प्रभु क्या लेके आया आपके लिए? अनंत जीवन। एक अद्भुत नाम दिया है। एक नाम, अद्भुत नाम देने के लिए आया। एक ज्योति बन के आया, एक मार्ग बन के आया, मैं हूं कहने के लिए आया। अपने चेलों को कहा, जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे। कोई ऐसा नहीं कह सकता है मैं आप लोगों को कहूंगा और थोड़े दिन में मैं स्वर्गवास हो जाऊंगा, मैं आप लोग के साथ में सदा। लेकिन यीशु मसीह कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन। हालेलुया। ये प्रॉमिस करने के लिए मेरे प्यारो आया। आप यदि चिंता में हैं, वचन याद कीजिए, सारा चिंता मुझ पर। ये कहने के लिए आया। मनुष्य का जीवन में चिंता से भरा हुआ है। एक छोटा बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक चिंता करता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ये कहने के लिए आया, बहुत से दबे हुए लोगों, चिंता करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। भेड़ का फाटक मैं हूं, द्वार मैं हूं कहने के लिए आया है। और इसलिए हमारे लिए एक खुशी है। हालेलुया। हम लोग का जीवन के लिए क्या है? खुशी है। एक हिंदी में एक गीत को गाएंगे और हम लोग समाप्त करेंगे। धरती में छाई है खुशी, खिल उठा है चमन, पैदा हुआ है यीशु, देखेगा सारा गगन। धरती में छाई है खुशी।